इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण फैलने और 5 महीने के बाद भी कंट्रोल नहीं होने संक्रमितों और मृतकों के आंकड़ों में गड़बड़ी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना को लेकर की गई खरीदी में भ्रष्टाचार सहित कई बातों को लेकर याचिका दायर की गई। जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद शासन को 2 सप्ताह में स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश दिए हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन के संयोजक अजय दुबे ने एडवोकेट अंशुमान श्रीवास्तव के माध्यम से यह याचिका दायर की है। नई दिल्ली के सीनियर एडवोकेट अरविंद नायर ने याचिका पर पैरवी की और बताया कलेक्टर मनीष सिंह सहित जिला प्रशासन के मनमाने और गलत फैसलों के कारण इंदौर में कोरोना फैला और पूरे देश में हॉटस्पॉट शहरों की सूची में शामिल हो गया। केंद्र सरकार की सख्ती गाइडलाइन के बावजूद लॉकडाउन में गुटखा और पान मसाला सप्लाई की परमिशन जिला कलेक्टर और उनके मातहत ने जारी की। शुरू से टेस्टिंग की गति धीमी रही और उसे लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए। संक्रमितों और मृतकों के आंकड़ों में हेराफेरी करके जनता को गुमराह किया गया। शुरुआती दौर में कोरोना से जुड़ी मौतों को सामान्य बताया गया और बाद में सामान्य मौतों को भी कोरोना संक्रमितों की सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई खरीदी में गड़बड़ी कर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जो भोपाल के आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हमारी ओर से याचिकाकर्ता का पक्ष रखने के लिए दिल्ली के सीनियर एडवोकेट श्री अरविंद नायर जी, सुमेर सोडी जी, अमन जी और उपासना चंद्रशेखरन जी मौजूद थे। मुख्य मुद्दा याचिका में उठाया गया है वह यह है कि इंदौर जो पूरे देश में क्लीनेस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, वहां किस तेजी से कोरोना संक्रमण फैला और इंदौर में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण फैला और पूरे देश में इंदौर एक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा, उसके पीछे क्या रीजन रहे, राज्य शासन की, स्थानीय प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की क्या त्रुटियां रही, क्या लापरवाही रही, इसको मुख्य रूप से याचिका में शामिल किया गया है। जो हमने याचिका में मुख्य जो मुद्दे उठाए हैं उसमें से प्रमुख रूप से इंदौर के अंदर सैंपल कलेक्शन की धीमी गति जो स्थानीय प्रशासन की एक बहुत महत्वपूर्ण त्रुटि रही जिसके कारण इंदौर में तेजी से संक्रमण फैला। दूसरा, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से संक्रमित लोगों को आइसोलेशन में और क्वारंटाइन सेंटर में चिकित्सकीय सुविधाएं, एडिक्वेट फैसिलिटी उनको उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसको हमने शामिल किया है। इसके अलावा जैसा आपको पता है कि WHO और भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय से निर्देश देते रहे। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।